हे दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री का शीट 2। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने शीट 1 के जितने प्रॉब्लम थे सबको अच्छे से देख लिया है। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट वगैरह है तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप लोग उस लिंक को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग डाउट मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो उस ग्रुप के अंदर। ओके बच्चों, चलिए आइए अब डालते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट अपना जो हमको पढ़ना है ज्योमेट्री के अंदर। डालिए नेक्स्ट कंसेप्ट। क्या डालना है? नेक्स्ट कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, इसमें ना आपको जो एंगल्स है वो रेशियो के फॉर्म में दिए होते हैं। इसमें आपको एंगल्स रेशियो के फॉर्म में दिए होते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, एंगल रेशियो, एंगल रेशियो ऑफ ट्राइंगल, एंगल रेशियो ऑफ ट्राइंगल। जैसे मान लो मैं आपको दिया यहाँ पे 3, 4, 5, मैंने आपको यहाँ पे 3 एंगल्स दिए। अब मेरा सवाल ये है कि बताइए कि ये ट्रायंगल है कि नहीं है। ये जो एंगल्स दिया गया है, ये जो रेशियो दिया गया है, क्या इनसे कोई ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? मेरा सवाल ये है आपसे। ओके, तो देखो यहाँ पर सबसे सिंपल करना है। आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये रेशियो में कितना है? ये रेशियो में कितना है? देखिए यहाँ पे 5 4 9, 9 3 कितना हुआ? 12 हुआ। ओके, मतलब यहाँ पे जो 12 यूनिट है वो आपको किसके बराबर है? रियल में 180 डिग्री के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, सिंपल एकदम। ओके, तो आपको एक यूनिट की वैल्यू कितनी मिलेगी? आपको एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिलेगी? ओके, कितनी मिलने वाले? देखिए यहाँ पे 12 एकम 12, 6 वहां पे जाएगा, 12 पंचे 60। ओके, मतलब आपको एक यूनिट की वैल्यू 15 डिग्री मिलने वाली है। तो ये जो आपका 3 4 5 है, ये जो आपका 3 4 5 है, में 3 का मान कितना होगा? 3 इंटू 15 कितना बन जाएगा? 45 डिग्री बन जाएगा। ओके, 15 इंटू 4 कितना बन जाएगा? 60 डिग्री बन जाएगा। और 15 इंटू 5 कितना बन जाएगा आपका यहाँ पर? 75 डिग्री बन जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों को जोड़ोगे तो आपको 180 डिग्री ही मिलने वाला है। एक तो ये हो गया नॉर्मल कॉन्सेप्ट। ओके, ये क्या हो गया आपका? अब देखो हम लोग ना ट्रायंगल्स, जो हम लोग का रियल में टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ है, तो ट्रायंगल के पहले हमको एंगल समझना पड़ेगा। ओके, एंगल अगर अच्छे समझ में आ गया तो हम लोग ट्रायंगल में घुसेंगे। ओके, चलिए ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट के ऊपर। मान लीजिए मैंने आपको दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया। मैंने क्या दिया? मैंने आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास 3 साइड। ओके, ए, बी, सी। ये वाला साइड आपको पता है कि आपका 90 डिग्री है। ये वाला जो साइड है ये आपको कितना है? ये आपका 90 डिग्री का साइड है। ओके, चलिए अब इसके बाद में, अब देखो, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, जिसमें से ये एक तो 90 डिग्री बन गया आपका। ओके, फिर ये एंगल कितना होगा? फिर ये वाला एंगल कितना होगा बताइए? ये वाला एंगल कितना होगा? मैंने इसको मान लिया ये मेरा थीटा है। मैंने इसको मान लिया कि ये मेरा कितना, ये मेरा थीटा है। ओके, तो अब मेरे को बताइए, आप लोग दूसरा रंग लेता हूँ। तो अब मेरे को बताइए कि मेरा ये वाला एंगल कितना होगा? मेरा ये वाला एंगल कितना होगा? देखो, ये 90, ये मेरा हो गया थीटा, तो ये मेरा कितना होगा? ये मेरा होगा 90 माइनस थीटा। कितना होगा मेरा? ये 90 माइनस थीटा होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। चलिए देखिए, अभी यहाँ पर ये मिल गया आपको तीनों है। अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको 180 डिग्री ही मिलने वाला है। अब इन दोनों एंगल्स का जैसे देखो, यहाँ पर ये जो एंगल बी है ये मेरा 90 डिग्री है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी का मान कितना मिलने वाला है मेरे को? 90 माइनस थीटा प्लस थीटा बराबर कितना मिल जाएगा मेरे को? 90 डिग्री मिल जाएगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना, सॉरी एंगल सी है ना ये, फिट, एंगल ए प्लस एंगल सी इट इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी सीखने को मिली। अगर दोनों एंगल्स का सम, अगर दोनों एंगल्स का सम ट्रायंगल के बड़े एंगल के बराबर आता है, अगर रिमेनिंग टू एंगल्स का सम, रिमेनिंग टू एंगल्स का सम ट्रायंगल के बड़े एंगल के बराबर आता है,
तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन जाएगा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि आपको कंसेप्ट समझना है। थ्योरेटिकल पेपर नहीं, आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो नोट्स वैसे ही बनाए जैसे आपको समझ में आ रहे हैं। वैसा नोट्स मत बनाए कि बुक के अंदर जो लैंग्वेज लिखा है वही आपने उतार दिया, बिल्कुल भी नहीं। समझ गए? वैसे ही नोट्स बनाओ जो आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल इंग्लिश में लिख रहा हूँ। ओके, चलिए देखो यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ, छोड़ो। अगर रिमेनिंग टू एंगल्स का सम, टू एंगल्स के सम, रिमेनिंग टू एंगल्स के सम अर्थात योग सम सबसे बड़े एंगल के बराबर हो, एंगल के बराबर हो, तो वह राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो वह राइट एंगल ट्रायंगल होगा। समझ गए? नॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है आपको, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और मुझको भी सिखाने में कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज भी लिखा सकता हूँ, जो मतलब जो मार्केट में बुक्स आती है, बट वो लिखवाने से कोई मतलब नहीं हो। आपको कंसेप्ट समझना चाहिए, तो नोट्स भी वैसे बनाइए आप लोगों के। चलिए, तो ये आपका सबसे पहला पहला था। अभी हमने राइट एंगल ट्रायंगल को देखा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी चीज के ऊपर। तो आपको समझ में आया, किसी भी ट्रायंगल के सबसे बड़े, किसी भी ट्रायंगल के सबसे बड़े एंगल, किसी भी ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा एंगल है, अगर वो बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है, तो वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। चलिए, तो दूसरा वाला अभी हम लोग देखते हैं। लेट्स ड्रॉ ट्रायंगल। ट्रायंगल, चलो यार, देखो, तो ड्रॉ ही कर दूं मेरे को, ताकि समझने में और समझने में कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ना आपको एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ मैं, तो उसको ध्यान से समझना, जो आपको आगे के क्वेश्चन में बहुत काम आने वाला है। ओके, देखिए यहाँ पर तो मैंने तीन वर्टेक्स दिए, ए बी सी। ओके, ये इसका एंगल कितना है? ये इसका एंगल है स्मॉल है, ये इसका एंगल है स्मॉल बी, ये इसका एंगल है स्मॉल सी। ओके, एंगल ए बी सी इसके एंगल्स है। ओके, अब मानिए, तब बताइए इसमें सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा, या फिर इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? तो यहाँ पर एक नोट डालिए आप लोग, यहाँ पर एक नोट डालिए आप लोग। सबसे बड़े सबसे बड़े एंगल के सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड, सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होगी। क्या होगी? ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होगी। ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होगी। ओके, और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा क्या है यहाँ पर कि कि ट्रायंगल के सबसे बड़े साइड के सामने वाली एंगल सबसे बड़ी एंगल होगी। मतलब कि आपको अगर एंगल दिया जाए तो आप लोग साइड्स का पता लगाओ, कि आप लोग ये पता लगा लोगे कि सबसे बड़ा साइड कौन सा है, या फिर आपको साइड दिया जाए तो आप सबसे बड़े एंगल्स का पता लगा सकते हो। जैसे कि इनकेस मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर कि मान लो मैंने यहाँ पर बोल दिया, ये मेरा 24 सेंटीमीटर है, ये मेरा 15 सेंटीमीटर है, और ये मेरा 20 सेंटीमीटर है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, कि बी सी इज ग्रेटर देन व्हाट, ए सी। बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। ओके, एंड ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। मतलब सबसे बड़ा साइड क्या है, मेरा बी सी है,
फिर BC के बाद मेरा AC है और उसके बाद में मेरा AB है। देखो ना, BC AB और BC AC और AB। तो ओके, ये आपको समझ में आ गई। ये तो आपको साइड्स का इंफॉर्मेशन गिवन था। अब आइए, अब बात करते हैं एंगल्स की। देखो, BC के सामने वाला एंगल क्या है? BC के सामने वाला एंगल क्या है? एंगल A। ओके, इट इज ग्रेटर देन। AC के सामने वाला एंगल क्या है? एंगल B। देन आफ्टर दैट, यहाँ पर C के सामने वाला एंगल क्या है? एंगल। यहाँ AB के सामने वाला एंगल क्या है? फिट। AB के सामने वाला एंगल है एंगल C। मतलब साइड्स के, अगर साइड्स बड़ा है तो उनके सामने वाली एंगल्स भी सबसे बड़ी होगी। अगर साइड सबसे छोटा है तो उसके सामने वाले एंगल भी सबसे छोटी होगी ट्रायंगल की। ओके, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बढ़े आगे, चलिए। देखो देखो बच्चों, कोई भी डाउट हो ना, बेझिझक पूछ लिया करो। मैं पहले बता दे रहा हूँ, डाउट में कोई प्रॉब्लम मत रखा करो। अगर आपको डाउट पूछना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है ना, आओ ग्रुप में डाउट पोस्ट करो, सीधा आपको वहां पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर डाउट अच्छा हो तो उसके ऊपर एक रिकॉर्डेड वीडियो बन जाएगा, ताकि मैं सबके डाउट्स वहां पे कलेक्ट करूं और उसका एक रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए बना दूं। ओके, और अगर आपने वीडियो अभी तक यहाँ तक देख ली है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब मार दो। ओके, चलो। ओके बच्चों, चलो अब आते हैं अपने अगले कंसेप्ट के ऊपर। चलो, मान लो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया। लोग भी मेरे साथ में ड्रॉ कीजिए, ताकि हम दोनों टाइम बाय टाइम बढ़ते रहें। इसलिए मैं सब कुछ अपने हाथ से लिख रहा हूँ, ताकि आपको भी एकदम सेम टाइम लगे मेरे जितना। ओके, चलिए। देखिए यहाँ पर अपने पास तीन एंगल्स है, और अपने पास तीन एंगल्स दिए गए हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ओके, चलिए। इसके बाद में थोड़ा एंगल्स को दिया जाए। मान लो इसकी वैल्यू दी गई है 125 डिग्री, की वैल्यू दी गई है 125 डिग्री। ओके, इसकी वैल्यू दी गई है 20 डिग्री, और इसकी वैल्यू दी गई है 35 डिग्री। कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब बताइए, यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल कौन सा दिख रहा है आपको? 125 डिग्री दिख रहा है। यहाँ पे जो एंगल ए है, ये क्या है? ये सबसे बड़ा एंगल है, इन दोनों के सम से भी बड़ा है। तो एंगल ए इट इज ग्रेटर देन एंगल बी प्लस एंगल सी। ओके, अगर ये कहीं कंडीशन आपको दिखाई दे, अगर ऐसी कहीं कंडीशन आपको दिखाई दे जहां पर सबसे बड़े एंगल का सम बड़ा है बाकी दोनों एंगल्स के सम से। ओके, जहां पर सबसे बड़ा एंगल मतलब बाकी दोनों एंगल्स के सम से, अगर थर्ड एंगल बड़ा, या फिर जो सबसे बड़ा एंगल है वो बड़ा है, तो आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, समझ गए? कोई दिक्कत है? सबसे बड़ा एंगल अगर बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ा है तो आपका क्या बन जाएगा? वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके, यदि या इफ सबसे बड़ा एंगल, यदि लिखता हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। ओके, यदि सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल्स के, बाकी दोनों एंगल्स के योग से या फिर सम से, सम अर्थात योग से बड़ा है, तो वह ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो वह ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग को समझ लिया अच्छे से। इसमें क्या था? इसमें था कि सबसे बड़ा जो एंगल है वो बाकी दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इसमें क्या था? सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल्स के सम से बड़ा होगा, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन जाएगा आपका। ओके, चलिए।
अब इसके बाद में लोग चलते हैं अपने थर्ड के ऊपर। अभी हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ लिया, ऑब्ट्यूज पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है हमको, एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाला कंसेप्ट पढ़ना है। ओके, देखो ज्योमेट्री ना बहुत इजी है, ज्योमेट्री बहुत इजी, बस ना आप बस यहाँ पे ना आपको वो लगाना, क्या लगाना पता है, इमेजिनेशन। ओके, अगर आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है ना बच्चों, तो आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। ओके, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी चीज को सुनते सुनते इमेजिन करने की शक्ति अगर अपने अंदर डेवलप कर लेते हो, लाइक इनके जैसे कि आप लोग मूवी देखते हो तो मूवी आपको दिमाग में छप जाती है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने सालों साल भले आप लोग मूवी न मूवी मत देखो, लेकिन कुछ चीजें तो आपको याद ही रहेगी कि वो पिक्चर ये ऐसा था, उसकी स्टोरी ऐसी थी, क्यों, क्योंकि वो आपने पिक्चर फॉर्म में देखा हुआ है। अपना माइंड ना जो पिक्चर फॉर्म में रहता है ना उसको जल्दी कवर करता है और उसको जल्दी याद करता है। इसीलिए अगर आप लोग कुछ भी चीज सोच रहे हो ना या फिर पढ़ रहे हो ना, उसको इमेजिन करो। अगर आप लोग इमेजिन करते हो ना तो वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी स्टोर होना क्या होती है, स्टार्ट होती है, समझ गए, जो आपको लंबे टाइम तक याद रहता है। चलो, चलो, ये 3 वर्टेक्स से ए बी और क्या, इट इज एंगल ए, एंगल बी एंगल, चलो थोड़ा रंगारंग किया जाए इसका भी। चलो, यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा एंगल है एंगल ए। ओके, इसमें इसमें क्या होगा, अगर एंगल ए ये क्या होगा, बाकी दोनों एंगल्स के सम से छोटा होगा। अगर एंगल ए बाकी दोनों एंगल्स के सम से छोटा होगा, और यदि एंगल ए बाकी दोनों एंगल्स के सम से क्या होगा, छोटा होगा, तो वह एक्यूट एंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन जाए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ओके, यदि सबसे बड़ा एंगल यदि सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों बाकी दोनों एंगल के सम अर्थात योग से छोटा होगा होगा, तो वह एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत इसके अंदर, दिक्कत नहीं है, एक बार रिवीजन रिवीजन करवा देता हूँ मैं आपको, देख लो यहाँ पर। अब ये तो एकदम बेसिक कंसेप्ट था आपका जो मैंने आपको बता दिया। ओके, जैसे मान लो आप लोग अगर एंगल के रेशियो को जोड़ना चाहते हो, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे आपको, जैसे कि यहाँ पे आपने 180 डिग्री का यूज किया, तो 12 को 180 से भाग दिया तो आपको एक का मान 15 मिला। ओके, अब आपको पता करना है कि ये ट्रायंगल कौन सा है। अब आपको पता करना है कि ये जो ट्रायंगल है मेरा, ये कौन सा है। ओके, तो एंगल्स के रेशियो को ना आप लोग जोड़ भी सकते हो। देखो, सबसे पहली बात, कॉमन बात होती है कि आपको निकालना चाहिए, वो एकदम पक्का प्रोसेस दिया गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है मालूम है, कभी कभी चीजें बहुत ईजी बन जाती है। जैसे आपको 20 डिग्री दिया गया हो, एंगल्स का रेशियो दिया गया, ओके, 20 डिग्री, 18 डिग्री, और आपको यहाँ पे बोल बोल दिया गया 38 डिग्री, ये एंगल्स का रेशियो दिया गया। और आपको पूछा गया बताओ कि इनका ये कौन सा ट्रायंगल दिया गया है। तो आप लोग देखोगे ये मेरा सबसे बड़ा एंगल दिया गया है, तो 20 + 18 ये क्या मेरा 38 के बराबर है, तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। क्योंकि ये मेरा एंगल्स का रेशियो दिया गया, यहाँ पे एक मल्टीप्लाइड फैक्टर भी रहेगा, कि रेशियो में से हम लोग एक फैक्टर निकाल देते हैं। मैंने रेशियो के ऊपर पूरा उसका जो टॉपिक सिखाया हुआ है, उसका आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, इश्यू पूरा सिखाया हुआ है मैंने। ओके, तो आपको यहाँ यहाँ पे क्या आपका चीज क्या हुआ, सिंपली सॉल्व हो गया। बट इन केस आप लोग अगर पक्के रेशियो में फंस जाते हो जहाँ पे नंबर किसी से कोई मैच ना खाता हो, जैसे कि ये सबके सब 2 के फैक्टर दिए गए, ओके, अगर एकदम ऐसा नंबर दिया गया हो जिसका कोई भी फैक्टर मैच ना हो तीनों में,
तो आपको इस वाले मेथड से जाना है। बट अगर इन केस कहीं अगर तीनों नंबर किसी एक फैक्टर से भी कट रहे होंगे तो आप लोग ऐसे भी जा सकते हैं। ओके, चलिए लेट्स गेस कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। ओके, मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल्स रेशियो, एंगल्स जो लिखा मैंने 29, 40 और यहाँ पे लिखा 85। ओके, अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये क्या है, इनके बीच में रिलेशन क्या है। एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, सीधा सीधा देख लो, सबसे बड़ा जो रेशियो दिया गया है उसको साइड में रखो, सबसे बड़ा एंगल का सबसे बड़ा रेशियो निकलेगा, ये तो आप सबको मालूम है। ओके, चलिए यहाँ पर क्या करना है, 29 प्लस 40, यहाँ पे लिखना है 85। यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा 69 और आपको मिल जाएगा 85। यहाँ पर क्या है, ये बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा जो एंगल है, सबसे बड़ा जो एंगल का रेशियो है बाकी दोनों एंगल्स के रेशियो के सम से बड़ा है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बन जाएगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ओके, तो आप लोग सिंपली रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हो, जिसके अंदर कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया हुआ था उसमें देखिए सबसे बड़ा एंगल क्या है, यहाँ पे 75 डिग्री है। ओके, 75 डिग्री है, यहाँ पे 45 प्लस 65 कितना मिल जाएगा आपको, ये आपको मिल जाएगा 105 डिग्री। ये क्या है, छोटा है, ये क्या है, छोटा है, मतलब 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री के सम से 75 डिग्री छोटा है, देन दिस इज योर एक्यूट एंगल, दिस इज योर एक्यूट एंगल, दिस इज योर एक्यूट एंगल। कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्या है, आपका एक एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये एंगल्स का रेशियो है। क्या ये एंगल्स का रेशियो है। 3 4 5 में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर 3 4 5 तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये राइट एंगल ट्राइंगल क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को आता है क्योंकि मैंने ज्योमेट्री पहले भी सिखाया हुआ है। ओके, तो देखो यहाँ पर ये एंगल्स का रेशियो है, एंगल में 3 4 5 क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। ओके, बट अगर साइड्स में जाएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो ये एंगल है, ध्यान दो यार, ये क्या मेरा एंगल है। ओके, चलिए देखो यहाँ पर एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, 11, 29 और 19। ओके, चलो अब आप लोग मेरे को बताओ कि मेरा एंगल कौन सा है। ओके, सबसे बड़ा एंगल देखिए, सबसे बड़ा एंगल क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ा एंगल क्या है मेरा, यहाँ पर 29 है, यहाँ पर क्या 11 प्लस 19 है 29, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, देखो 9 1 10, यहाँ मुझको मिल जाएगा 30। ये क्या है, अभी मेरा एंगल्स का सम बड़ा हो गया, अभी मेरा एंगल्स का सम बड़ा हो गया और सबसे बड़ा एंगल छोटा हो गया उनके सम से, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्या मेरा ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ओके बच्चों, मे भी शायद मैं यहाँ पे दिखता रहा हूँ आपको, बट आपको कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे शायद मेरी इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसलिए आप लोग उसको पीछे वाले को देख नहीं पा रहे हो, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सब जगह ये जगह छोड़ के ही लिखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके, चलो, तो आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो बच्चों। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे, फिर जरा चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अब सीधा क्वेश्चंस के ऊपर, कंसेप्ट और क्वेश्चंस दोनों साथ में सीख कराऊंगा आपको। ओके, सवाल देखिए क्या लिखा गया है, इन अ ट्रायंगल वैल्यूज ऑफ ऑल द एंगल्स आर इंटीजर्स। ओके, which one of the following cannot be the proportion of their measure। एक त्रिभुज में सभी कोणों के मान पूर्णांक है, निम्नलिखित में से कौन सा उनके मापों का अनुपात नहीं हो सकता है। चलो, एक चीज यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं अभी, यहाँ पर मैंने इसको रफ कर रहा हूँ जरा। ओके, क्योंकि ये आपने लिख लिया होगा। ओके, चलिए देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, अब ये बताइए, एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो जाहिर सी बात है इन तीनों का जो सम बनेगा वो भी कहीं ना कहीं 180 को तो काटेगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर गायब था, कौन सा, 15 डिग्री वाला।
अगर मैं 15 सब में मल्टीप्लाई कर देता तो सबका जोड़ क्या बन जाता, 180 डिग्री बन जाता। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं इन तीनों का जो सम बनेगा, मतलब ये अगर रेशियो दिया गया है, जैसे मैं मान लू यहाँ पे 5 4 9, 9 और 3 कितना होता है, 12 होता है, ओके 12, और ये मेरा 180 डिग्री दिया गया। मतलब इन तीनों का जो सम है, इन तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री को प्रॉपर भाग देता है। इन तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री को प्रॉपर भाग देगा। कितने से भाग देगा, 12 एकम 12 के 4 चौक 48, 12 25 60, मतलब 15 से भाग देगा प्रॉपर। तो अगर रेशियो का जो सम है वो 180 डिग्री का फैक्टर होता है तो चांसेस है कि वो एक प्रॉपर ट्रायंगल बनाएगा। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एंगल्स के रेशियो का सम 180 डिग्री से भाग जा रहा है या उसको भाग दे रहा है तो आपको क्या मिल जाएगा वहां पर, मतलब कि वो ट्रायंगल बना सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर इसका सम कितना मिल जाएगा, 3 2 5 1 6, 6 180 से भाग जाता है। ये तो 3 4 5 अभी देखा, 5 4 9 3 12, यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, देखो 7 5 12 6 18, यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, देखो 8 6 14, 14 और 7 तो अब बताइए कि कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है इसमें, कौन सा रेशियो नहीं हो सकता। ये होगा, ये भी होगा, होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी कभी है, क्योंकि 21 180 को भाग नहीं देता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या लिखा गया है। देखो, इफ द रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 59 रेशियो 32 रेशियो 91, देन टाइप ऑफ अ ट्रायंगल इज। ओके, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 59 रेशियो 32 रेशियो 91 है तो त्रिभुज का प्रकार क्या है। सबसे सिंपल, जोड़ के देख लो ना यार, आप यहाँ पर 59 प्लस 32 कितना मिल जाएगा आपको, ये आपको मिल जाएगा 91, जो कि थर्ड साइड के बराबर है। मतलब आप लोग क्या बोल सकते हो, 59 प्लस 32 इट इज इक्वल टू 91, देन इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब बाकी दोनों एंगल्स का सम सबसे बड़े एंगल के सम सबसे बड़े एंगल के बराबर है, देन इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थर्ड वन पे जाते हैं। देखो चैप्टर बहुत सिंपल है, धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ेगा। ओके, चलिए देखो यहाँ पर ना आप, मतलब कि जो मैं सिखा रहा हूँ आपके सीडीएस एसएससी स्टेट पुलिस, देखो मैथ्स किसी एग्जाम में अलग नहीं आता, तो ना क्वेश्चंस का लेवल मैनेज करता है। तो मैं आपको डायरेक्ट ना सीडीएस और एसएससी का लेवल सिखा रहा हूँ। इसको करने के बाद में किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, इफ द रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर, देन टाइप ऑफ अ ट्रायंगल इज। ओके, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 18 रेशो 31 रेशो 43 है तो त्रिभुज का प्रकार क्या है। 43 सबसे बड़ा है यहाँ पर। ओके, 43, यहाँ पे 18 और यहाँ पर 31, कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 4 और ये मिल जाएगा 9, 49। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सम बड़ा हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, सम बड़ा हो गया। अगर सम बड़ा हो गया सबसे बड़े एंगल से तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा एक्यूट एंगल। क्या बन जाएगा आपका, एक्यूट एंगल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में भी शायद मेरे को ना इसका थोड़ा साइड में लेना चाहिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। चलो देखो यहाँ पर। ओके, देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, इफ एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच एंगल बी इट इज ग्रेटर देन एंगल सी। क्या बोला गया, एंगल बी इट इज ग्रेटर देन एंगल सी, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, अब इनमें से कौन सा कंडीशन सही है। तो इसके लिए तो सही बात है, कंसेप्ट जब तक पता नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग कर ही नहीं पाओगे। कंसेप्ट जब तक पता नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग कर ही नहीं पाओगे। ओके, चलो यहाँ पर देखो, देखो
सर एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है बी के सामने वाली साइड, एंगल बी के सामने वाली साइड भी क्या होगी, एंगल सी से बड़ी होगी ना। के सामने वाली साइड भी क्या होगी, एंगल सी से बड़ी होगी। इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसको दूसरा रंग ही दे देता हूँ, तो फिगर बहुत जगह फैल गई। जो एंगल बी है वो एंगल सी से बड़ी होगी, हम सबको पता है, क्योंकि अगर एंगल बढ़ा तो उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। ओके, तो यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले, सॉल्व करना मैं बताऊंगा, पहले आपको बाय एलिमिनेशन मेथड दिखा देता हूं मैं। देखिए यहाँ पर कि आप लोग कौन कौन से ऑप्शंस को काट सकते हो, आप लोग कौन कौन से ऑप्शंस को काट सकते हो, देखो बताओ कौन कौन से ऑप्शन काट सकते हो जहां पे बी, और जहां पर बी सी से बड़ा होगा। ओके, बी सी से इसमें बड़ा है, इसमें क्या है बी सी से छोटा है, तो ऑप्शन नंबर बी तो आपका आंसर कहते नहीं बनेगा। चलो, बाकी तीन ऑप्शन में बी सी से बड़ा है। ओके, चलिए, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा फंस चुके हैं, तो अब क्वेश्चन हमको सॉल्व ही करना पड़ेगा, क्वेश्चन हमको सॉल्व ही करना पड़ेगा। चलिए, देखिए यहाँ पर, ये एंगल बी, एंगल सी। अब एक कॉमन सेंस लगाना आप लोग बच्चों, यहाँ पे क्या लगाना, अब एक कॉमन सेंस लगाना। ठीक है, देखो कॉमन सेंस लगाना, तो वो कॉमन सेंस क्या है, अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है एंगल बी प्लस एंगल सी का मान कितना होगा, 120 डिग्री होगा। कितना होगा, 120 डिग्री होगा। इन केस, मान लो, अगर मैं मान के चलता हूं मैं 60 डिग्री से कंपैरिजन रखता हूं, अगर मैं 60 डिग्री से कंपैरिजन रखता हूं, तो बी तो मेरा 60 डिग्री कतई नहीं होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, और ये ट्रायंगल की कंडीशन दी ही नहीं गई है। ओके, तो मेरे को इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बनाना नहीं है, या फिर सी भी मेरा 60 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि ये इक्विटोरियल एंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये इक्विटोरियल एंगल बन जाएगा, और मेरे को इसको ओके, मेरे को इसको इक्विलेटरल एंगल, सॉरी इक्विलेटरल, ओके सॉरी, ओके, तो देखो यहाँ पे ये ना इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, और मेरे को इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना नहीं है, इसलिए मैं बी और सी को 60 डिग्री तो दे नहीं सकता। ओके, बी और सी को 60 डिग्री दे नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया नहीं गया है, क्योंकि अगर ये 60 डिग्री बन जाएंगे तीनों के तीनों, तो बराबर होगा, एंगल बराबर तो साइड भी बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब यहाँ पे जो बी है मेरा, वो क्या होगा, वो 60 डिग्री से ज्यादा ही तो होगा, वो 60 डिग्री से ज्यादा ही तो होगा, छोटा तो होगा नहीं, क्योंकि एंगल बी एंगल सी से बड़ा है ना, और ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि मान लो शायद मेरा बी 70 डिग्री रहा हो और सी मेरा 50 डिग्री रहा हो, तब ये 120 मेरा बन सकता है, या फिर ये मेरा 80 डिग्री रहा हो, या फिर ये मेरा 40 डिग्री रहा हो, तभी मेरा 120 बन जाएगा, क्योंकि यही केस होगा, क्योंकि 60 के नीचे तो जाएगा नहीं। ओके, क्योंकि मैंने 60 से ही कंपेयर किया है, मैंने किससे किया है, 60 से ही कंपेयर किया है, क्योंकि मेरे को बी को सी से बड़ा रखना है, मेरे को बी को सी से बड़ा रखना है। मान लो आपके मन में आएगा, सर एंगल बी एंगल ए से छोटा क्यों नहीं हो सकता, मान लो मैंने इसको 50 लिया, मान लो मैंने इसको 50 डिग्री मान लिया, ओके, एंगल बी को मैंने 50 डिग्री मान लिया, फिर मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, मान लो अब मेरा एंगल सी से छोटा है ना, तो मान लो मैं यहाँ पे सबसे छोटा एंगल जो इससे एक छोटा है वो 49 डिग्री मान लेता हूँ, तो ये इन तीनों का सम कितना बन जाएगा, देखो यहाँ पर ये 110 और 49 कितने बन जाएंगे, यहाँ पे 159 बन जाएंगे। कोई अर्थ ही नहीं है, 180 डिग्री बनना तो चाहिए ना, 180 डिग्री बनना भी तो चाहिए। इसके लिए जो आपका एंगल बी होगा, वो एंगल 60 डिग्री से बड़ा होगा, और एंगल सी 60 डिग्री से छोटा होगा। अगर एंगल बी 60 डिग्री से बड़ा है, मतलब बी मेरी सबसे बड़ी साइड है। ओके, और ये मेरा 60 डिग्री से छोटा है, मतलब सी मेरी सबसे छोटी साइड है, तो बीच में एंगल क्या आएगा, मेरा ए आएगा। मतलब कंडीशन क्या बन जाएगा, एंगल बी इट इज ग्रेटर देन एंगल ए एंड इट इज ग्रेटर देन एंगल सी, मतलब बी ए सी मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर, यही आपका परम सत्य है। समझ गए, देखो बराबर नहीं रख सकते, क्योंकि इक्विटोरियल एंगल बन जाएगा, तो साइड तीनों हो जाएंगे बराबर। ओके, छोड़ो केस। अब उसके बाद में, फिर उसके बाद में अगर मैंने एक भी एंगल को 60 डिग्री से छोटा लिया, तो 180 डिग्री का सम ट्रायंगल का बनेगा नहीं, तो ट्रायंगल पॉसिबल मेरा होगा नहीं। ओके, फिर उसके बाद में तीसरा केस क्या आता है मेरा, कि अगर मैं
एंगल ए से कंपेयर करता हूं तो मे बी बी अगर मेरा सी से बड़ा है तो उसको 60 डिग्री से बड़ा रखा और सी को मैंने 60 डिग्री से छोटा रखा, क्योंकि जो मेरा एंगल सी है वो बी से छोटा है, तो उसको 60 डिग्री से मेरे को कम ही रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मेरे को इसका आंसर ऐसे मिल जाएगा। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। 5। दिया गया है एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 8 सेंटीमीटर, तो भुजा की लंबाई 100, तो इसका विकल्प सही है। चलो बच्चों, ये आता है आपका एक इम्पॉर्टेंट और मेन कंसेप्ट। ओके, इम्पॉर्टेंट और मेन कंसेप्ट वाला सवाल है ये। ओके, थोड़ा बड़ा कर दूं। देखो बच्चों, अब इसका जो कंसेप्ट है थोड़ा डिफरेंट है, जो मैं आपको नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा। आज आपने बेसिक कंसेप्ट सीख के लिया है। ओके, तो इनको ना आपको रिवाइज करना है। ओके, इनको ना आपको रिवाइज करना है। ओके, इनको ना आपको रिवाइज करना है। ओके, रिवाइज करने के बाद में आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। 4 सवाल है, लेकिन 4 सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। पिछले शीट में 29 क्वेश्चन थे, उनको अच्छे से लगाना है। देखो, जितना आप लोग रिवीजन करोगे ना, अगर आपने एक बार मेरी शीट्स को रिवीजन कर लिया ना, तो कोई बुक लगाने की जरूरत ही नहीं। ओनली पीवाई क्यूज जो मैं अपने चैनल पे खुद आपको सिखाऊंगा। पीवाई क्यूज भी आपको यहाँ पे जरूर मिलेगा, बट टाइम के बाद पहले एक टॉपिक तो खत्म हो, तब मैं पीवाई क्यूज के ऊपर जरूर आऊंगा। क्योंकि बच्चों, क्योंकि आपके पास अभी से 6 महीने का टाइम स्पेम दिया गया है। ओके, चलो, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब मार लो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो लोग डिफेंस की, एसएससी की या फिर स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। मैथ्स का एक कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। ओके, कोई डाउट है, पीडीएफ की लिंक्स वगैरह चाहिए, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, खास करके डाउट शेयर करने के लिए आप लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि डाउट बहुत लोग शेयर नहीं करते। और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हम लोग कुछ भी डाउट भेज देंगे, सर हमको कुछ भी डाउट बता देंगे। ऐसा नहीं होता, हमको भी बहुत सारे काम होते हैं। वो तो ऑनलाइन सिखाना मेरा पैशन है, इसलिए मैं आपको यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको डाउट जो चैप्टर सिखा रहा हूँ उसका पूछना, या फिर जो मैं सिखा चुका हूँ उसका पूछना। उस चैप्टर का तो बिल्कुल नहीं पूछना जो क्या है, अनरिलेवेंट है। मैं आपको पर्सनली मैं आंसर भेज दूंगा, बट उसका वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बाकी बच्चों के किसी काम का नहीं है, जो लोग प्रॉपर से डेली लेक्चर फॉलो कर रहे हैं। ओके बच्चों, चलो, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लो, शेयर करो, और नीचे कमेंट करके बताओ लेक्चर आपको कैसा लगा है। ओके, चलो, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।